जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जियोग्राफी क्लास। दोस्तों, SST की जियोग्राफी क्लास करेंगे जिसमें हमने संपूर्ण NCERT से प्रश्नों को लिया है, जिसमें हम 60 में 60 अंक लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक वर्ष में जो प्रश्न आते हैं पेपर 2 में, वो प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, SST का ऐसा सेशन लिया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हमने, जो पिछली बार हर बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न आए हुए थे परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों में से हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको प्रश्नों को समझ नहीं आएगा, प्रश्न समझ नहीं आएंगे, तो सीटेट परीक्षा आपको महंगी पड़ेगी। दोस्तों, सीटेट परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है और अच्छे से प्रश्नों को समझना है। हमारे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है SST की, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। सारे वीडियोस आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए हेल्प करेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, जियोग्राफी की क्लास हम आज कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा है, भौतिक मानचित्र क्या है। भौतिक मानचित्र क्या है? तो ए ऑप्शन हमारा होगा, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है, शहरों, कस्बों और गांवों की सीमाओं के साथ दिखाना होता है, वर्षा, वनों का वितरण आदि दर्शाना होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर भौतिक मानचित्र की बात हो रही है, तो भौतिक मानचित्र का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? भौतिक जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। और देखिए, यहाँ पर दिया शहरों, कस्बों और गाँवों की सीमाओं के साथ दिखाना होता है, तो ये होता है राजनीतिक मानचित्र। कौन सा होता है? ये राजनीतिक मानचित्र होता है, जिसमें राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, शहरों, कस्बों के बारे में और गांवों के बारे में दिया होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाला क्या होता है, भौतिक मानचित्र होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। PYQ सारे प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न PYQ है, अलग बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो देखिए, समझते हैं। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? देखिए, अंटार्कटिका में कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? तो वो हमारे हैं, मैत्री है, गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, मैत्री भी है और दक्षिण गंगोत्री भी है, ये दोनों क्या है, हमारे अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं। और देखिए, यहाँ पर अंटार्कटिका जो होता है, इस यहाँ पर क्या है, मानव का जो निवास होता है वो बिल्कुल नहीं है, मानव नहीं रहते हैं यहाँ पर। क्या होता है? मानव नहीं रहते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं? मानव बिल्कुल भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसका भी क्या कारण है, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है, बर्फ की परतें क्या होती है, जमी रहती हैं। बर्फ की परतें क्या होती हैं, जमी रहती हैं। यहाँ पर मानवों का निवास नहीं है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें मानवों का निवास नहीं है, और यहाँ पर क्या है, बर्फ की परतें जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका के। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं? पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं? तो देखिए, पृथ्वी की गति कौन सी होती है? तो पृथ्वी की गति होती है, क्या होती है, परिक्रमण होती है, घूर्णन होती है, दोनों, या फिर अक्ष। तो देखिए, यहाँ पर कौन सी होती है, परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। तो देखिए, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो ये होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी की क्या गति है, परिक्रमण गति भी होती है, और क्या, घूर्णन गति। और देखिए, घूर्णन गति भी होती है। तो दोनों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों। घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या है, पृथ्वी की गतियाँ हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न है हमारा, कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, हमारी ऋतुएं जो बदलती हैं वो बदलती हैं परिक्रमण गति के कारण, क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी क्या हमारी सूर्य की परिक्रमा दिन रात करती है, तो क्या है, ये परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं हमारी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, परिक्रमण गति के कारण। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिनों
लगाता है, कितने दिन लगाता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने कितने दिनों में करता है या फिर कितने दिन लगाता है। तो यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा 27 दिन, 362%, 21 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 27 दिन में। कितने दिन में? 27 डेज में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को जो भी स्टूडेंट आए हो पहली बार हमारे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। ये क्लास आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ज्योग्राफी की। दोस्तों एसएसटी का पेपर 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल जो होता है हमारा कितने वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 40.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये होता है कि 32,87,263 कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल इतना होता है लगभग 32,87,263, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत पाक जल संधि किन देशों के बीच होती है? इस प्रश्न को देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि पाक के नाम से वो समझ जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। लेकिन जो पाक जल संधि है वो किन देशों के बीच होती है? श्रीलंका और मालदीव के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और मालदीव, या भारत और पाकिस्तान। तो किन देशों के बीच होती है? तो पाक जल संधि जो हमारी होती है वो किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच होती है। किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। क्या कर देते हैं? परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में या कोई भी अन्य परीक्षा हो, ये प्रश्न अगर आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। वो भारत और पाकिस्तान का क्रैक करते हैं, तो भारत पाकिस्तान इसका नहीं होता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका इसका होता है पाक जल संधि। क्योंकि हमारी जो क्या होती है, ऐसे हमारा मानचित्र बना हुआ होता है, ऐसे इस प्रकार से हमारा मानचित्र होता है। यहाँ पर हमारी श्रीलंका लटकी हुई होती है, तो श्रीलंका के बीच में जो हमारा क्या होता है? समुद्र होता है। तो उसके बाद ये जल संधि जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? भारत से श्रीलंका को जोड़ते हैं, तो वो पाक जल संधि होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न को गलत नहीं करना है, भारत और श्रीलंका प्रश्न में लगाना है, भारत और पाकिस्तान नहीं लगाना है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि। अगला देखिए, अगला हमारा होगा 8 नंबर प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल होता है अफ्रीका महाद्वीप में। किस में होता है? अफ्रीका महाद्वीप में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गर्म होता है। ये बहुत क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होता है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल यानी रेगिस्तान ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा होता है। पहले ज़माने पिछले समय में क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे हरी भरे पेड़ पौधे और फसलें होती थी, लेकिन अब क्या है? गर्म है, रेतीला है। तो यहाँ पर अफ्रीका मरुस्थल में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, गैस की परतें जो पृथ्वी की को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? देखिए गैस की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं? गैस का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा होता है। तो जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, हवाएं जो गैस हैं चारों ओर से घेरती हैं, उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला हमारा प्रश्न देखिए 10 नंबर, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए ठोस चट्टान यानी चट्टानें जहाँ पर होंगी, ठोस चट्टानें जहाँ पर होंगी, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो वो वातावरण कहलाएगा, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो क्या कहलाएगा? देखिए वायुमंडल तो होगी जहाँ पर गैस की परतें होती हैं वायुमंडल में। वातावरण क्या होता है? वातावरण में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जलमंडल में पानी होता है। तो यहाँ पर ठोस चट्टान कहाँ पर होती हैं? क्या होती हैं? भूमंडल में। पृथ्वी का क्षेत्र है तो भूमंडल, डी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूमंडल। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा है, किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? तो देखिए किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? तो वो बनते हैं घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण बनते हैं, क्योंकि घूर्णन गति जो होती है वो 24 घंटा में हो जाती है। पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है वो कितने 24 घंटे में करती है, और परिक्रमण गति क्या करती है? 365 दिन में करती है। परिक्रमण कितने में होता है? 365 दिन में होता है। ये 365 दिन में परिक्रमण करती है, और घूर्णन गति 24 घंटे में होती है, इसलिए दिन और रात हो जाते हैं घूर्णन गति का। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न,
कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो देखिए समझिए यहाँ पर कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, गोदावरी और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। देखिए मैं इस क्लास को क्या है इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा का समय आपके नज़दीक है। अच्छे से आपको तैयार करनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा 13 नंबर प्रश्न, सौरमंडल में क्या शामिल है? सौरमंडल में क्या शामिल है? देखिए सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखिए सूर्य भी है सौरमंडल में, उपग्रह भी है और उल्कापिंड भी है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? हमारा जो प्रकाश होता है, लाइट जो होता है, उसकी चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 300 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में दौड़ती है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ती है हमारी प्रकाश। क्या दौड़ता है? प्रकाश हमारा 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में दौड़ता है। तो लगा लो 60 सेकंड में कितना दौड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो देखिए इस पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, टोंगा ट्रेंच है, फिलीपीन खाई है, सुंडा ट्रेंच है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरियाना गर्त। क्या होता है? मेरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। कहाँ पर है? गहरा बिंदु है। अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? तो सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? लगभग में यहाँ पर बताया गया है कि 12 करोड़ किलोमीटर होती है, 17 करोड़ किलोमीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? तो होती है 15 करोड़ किलोमीटर। अंदाज़ा लगाइए कि 15 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, फिर भी सूर्य कितना गर्म होता है, फिर भी सूर्य कितना गर्मी देता है। यहाँ पर हमारे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी देखिए कितनी गर्मी देता। अगर वो पास होता तो जला के राख कर देता। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाए 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या, यानी शनि ग्रह के जो उपग्रह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 30 से अधिक। 30 से अधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि सकरी पट्टी कहलाती है। तो 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि सकरी पट्टी कहलाती है। वो जल संधि कहलाती है, नहर कहलाती है, स्थल संधि या फिर महाद्वीप। तो दोस्तों आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इन प्रश्नों के आंसर उम्मीद करता हूं कि पता होंगे। अगर इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए पता हो तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना। अगर नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि इस प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में बता दिए, तो हम अगले वीडियो में आपको इस प्रश्न का आंसर बता देंगे। और अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों अगर आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। एसएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियोज़ को जाकर देखें। सीटेट की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।